हेलो टीचर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आई नो कि आप मेरे चैनल पे इसीलिए आए हैं क्योंकि आप बीएड जर्नी का पार्ट हैं या किसी टीचिंग एग्ज़ाम का आप पार्ट हैं, उसको फेस कर रहे हैं। और इसीलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप वन बाय वन सारी चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई साथ में है जो कि साइंस या मैथ्स के लेसन प्लान्स के लिए सर्च कर रहा है तो यू कैन गो टू माय चैनल, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एरिक एरिक्सन, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, पियाजे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट होते हैं सबकी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। माइक्रो टीचिंग का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बीएड एग्जाम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और किस तरह से आप सीटेट या कोई भी टेट आपको प्रिपेयर करनी है आप वो मेरे चैनल की हेल्प से ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में सीटेट के दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, एमपी टेट के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्लस आर्मी स्कूल का प्राइमरी विंग का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो जितना भी जो मेरे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज था उसको मैंने सम अप करके अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में डाला है। आप थंबनेल देख लीजिएगा, जो कि आपको ये बताएगा कि पढ़ते तो हमारे पास में स्टडी मटेरियल तो बहुत होता है, पर उस स्टडी मटेरियल को हम स्मार्टली कैसे फिल्टर करें अपने एग्जाम के पर्पस के लिए, ये मैंने इसमें बताया गया है। तो आप प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा। 10 मिनट्स का हार्डली वीडियो है, मुझे लगता है कि 10 मिनट्स आर वर्थ अगर हमारी हेल्प हो रही है तो। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो आप जाके सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी कोई बीएड कर रहे हैं आप उनको मेरे चैनल रेकमेंड कीजिए फॉर देयर बेटर ट्रांजिशन। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको शॉर्ट में समझना है तो उसके लिए बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं हर एक वीडियो के, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। इतना अगर आपको लगता है कि मुझे 10 मिनट्स 15 मिनट्स का वीडियो नहीं देखना है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू माई शॉर्ट्स। अब क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, इतने सारे थ्योरिस्ट हैं, पियाजे है, कोहलबर्ग है, वाइगॉत्स्की है, बहुत सारे हमारे थ्योरिस्ट होते हैं, एरिक्सन है, तो उनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, हमारी थ्योरीज मिक्स ना हो जाए, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। नाउ बैक टू द टॉपिक। अभी हम बात कर रहे हैं अपने लेसन प्लान की। तो पिछला मैंने चैप्टर नंबर 2 लिया था ज्योग्राफी का, जिस पे हमने लेसन प्लान बनाया था। अब मैंने चैप्टर नंबर 3 लिया है विच इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का ही लेसन प्लान है, इसके पहले हिस्ट्री के लेसन प्लान में डाल चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो भी लिख लीजिएगा। जो मोशन ऑफ द अर्थ है उसके पहले हमने अर्थ इन द सोलर सिस्टम बना लिया है, ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स बना लिया है, उनको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में इस चैप्टर पे आइएगा ताकि आप अच्छे से क्लास में अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट कर पाएँ। ऑलराइट, लेसन प्लान नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। ओके, हिस्ट्री के लेसन प्लान अलग है, ज्योग्राफी के अलग है। तो अभी ज्योग्राफी का हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ। अगर इसमें कोई चीज़ चेंज हो सकती है तो वो है ये 2 चीज़ें और एक ये चीज़, बाकी इसमें स्टैटिक रहेगा, कुछ भी डायनामिक नहीं है। अगेन द सेम थिंग, जनरल एम्स आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए क्योंकि ये पूरे के पूरे हमारे सब्जेक्ट के जनरल एम्स हैं, इनको आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन होना चाहिए तो यू कैन चेंज बाय योर सेल्फ। स्पेशल एम्स में हम आते हैं तो मेरे स्पेशल एम्स ऑब्वियसली इस लेसन को पढ़ाने के डिफरेंट होंगे। पिछला वाला चैप्टर के टॉपिक्स डिफरेंट थे, इस चैप्टर टॉपिक्स डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंगली स्पेशल एम्स हर बार चेंज होंगे। अगर सेम ही चैप्टर के 2 टॉपिक है तब भी हमारे स्पेशल एम्स चेंज हो जाएंगे। मैंने ये पूरा चैप्टर जो है इसी लेसन प्लान में कवर कर लिया है। देन प्रायर नॉलेज की अब हम बात करें तो बच्चों को प्रायर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अर्थ इन सोलर सिस्टम में वो जान चुके हैं कि किस तरह से अर्थ जो है उसका प्लेस क्या है सोलर सिस्टम में, कैसे वो वर्क कर रही है, कैसे डे एंड नाइट हो रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझ ली है। चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने ग्लोब का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ लिया है, कैसे हम अपना टाइम जोन डिसाइड कर रहे हैं वो सब समझ लिया है। तो अब उनको ये चैप्टर नंबर 3 हमको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो गया है। देन इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट लाने की, उनको उस तरफ उस चीज़ के टुवर्ड्स हमको पहुंचाने में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और
मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पे ही करती हूँ। ये तो मैंने 5 लिखे हुए हैं, लेकिन जब मैं चैप्टर खुद पढ़ाती हूँ क्लास में, तब मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस नहीं रखती हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पहले क्यूरियस बनाना, देन उनको चैप्टर पढ़ाना। इससे जो उनके फेस पे जो एक ग्लो और एक चार्म और एक जो क्यूरियोसिटी आती है ना, उससे मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और वैसे भी NCERT CBSE सभी हमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए कहते हैं, ताकि बच्चा जो है एक मोनोटोनस क्लास में ना बैठे, वो एक इंटरैक्टिव क्लासरूम में बैठे। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे और ऐड करने हैं तो और कर दीजिए, पर कम मत कीजिएगा, इतने क्वेश्चंस तो होने ही होने चाहिए। अभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर क्वेश्चन लास्ट 5th क्वेश्चन पे अटकेगा, 2nd 1st पे ही अटक सकता है, लेकिन हमको अपने क्वेश्चंस थ्रो करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थ्रो करेंगे, बच्चा उतने ज़्यादा क्यूरियस होंगे। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चा कहीं पर अटक गया, नहीं बैठता है, तब भी हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, आई मीन लाइक हमारा जो चैप्टर का नाम है वो डिक्लेयर कर देना है। और जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे, वैसे ही एट द सेम टाइम हमको उस चैप्टर के नेम को बोर्ड पे भी लिख देना है। बोर्ड पे क्यों लिखना है वो मैं आगे बताऊंगी। और अगर आप मेरे पहले ही व्यूअर्स हैं, आई मीन लाइक आपने पहले मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मोशंस ऑफ द अर्थ आपने बोर्ड पे अब लिख दिया है। अब हम अपनी टीचिंग मेथड समझ लेते हैं, जो कि है एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। SST इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। यस, थ्योरेटिकल इन द सेंस कि बच्चों को ऐसा लगता है, हालांकि इससे प्रैक्टिकल चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है, मतलब सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है हमारे आसपास। प्रैक्टिकल हम खुद अपनी लाइफ में रोज़ देख रहे हैं, उसके अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, डे कैसे आ रहा है, नाइट कैसे जा रही है, सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये हम हमेशा देखते हैं। पर फॉर द किड्स इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और इसीलिए हम उसकी जो टीचिंग मेथड है वो चेंज नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रखेंगे। इसके अलावा आपको ग्लोब ले जाना है, आपको कोई मॉडल लेके जाना है टीचिंग एड के लिए, आप जो भी एक्स्ट्रा अपनी क्रिएटिविटी से कर सकते हैं आप ले जा सकते हैं। देन हेयर कम्स प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम बच्चों से प्रेजेंटेशन की ही बात करेंगे, क्योंकि ये सब तो हमारे लेवल पे है, टीचिंग एड हो गया या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क है, या जो भी चीज़ें हैं सब हमारे लेवल पे है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना, और वो एक्सप्लेनेशन आता है इस प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे हमने जो जो भी इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं अकॉर्डिंगली। तो आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में। मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप आराम से स्पीड कम करके या वीडियो को पॉज करके बहुत धीरे धीरे आराम से लिखिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बच्चों को समझाने से रह नहीं जाए। क्योंकि 6th क्लास है, बेसिक हम बोल सकते हैं, फाउंडेशन क्लासेस जो है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई डोंट वांट यू टू स्किप एनी टॉपिक। बहुत मैंने थ्योरी बहुत कम रखा है, इसलिए कम से कम इतना आप स्किप ना करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए बहुत आराम से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अच्छे से आप लिख लीजिए। स्पेशली क्या होता है कि SST के इंग्लिश मीडियम के लेसन प्लान्स का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के लेसन प्लान्स पे फोकस किया है। और लैंग्वेज इज़ अल्टीमेटली मीडियम, एट द एंड तो हमें काम आता है हमारा नॉलेज, और नॉलेज तो हम किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, उनका लेसन प्लान का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, इट्स फाइन, इट्स ओके। ऑल राइट, सीजन्स आ जाता है, उसके बाद में समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत आराम से आप लिख लीजिए। ये सब मैंने NCERT की बुक में से ही लिखा है, अलग से कहीं कुछ मन से इसमें मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है टॉपिक्स में। विंटर सॉलिस्टिस, इसमें हमने अपनी सारी चीज़ें जो हमको एक्सप्लेन करनी है वो हमने कर दी है। स्पीड कम कर करके आप आराम से लिख लीजिए। मैं तो फटाफट स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पॉज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। ऑल राइट, ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। ब्लैक बोर्ड पे आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इमेजिन कैसे करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें चेंज हो रही, इक्विनॉक्स कैसे आ रहा है, सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड वर्क आप
प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, इतना आप रखिए, क्योंकि अगेन ब्लैक बोर्ड वर्क की यही इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने चैप्टर नेम लिखा, एक डायग्राम बनाया, कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशन लिख दी, बच्चा बिल्कुल फोकस रहेगा, वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि खुद मेरा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ है। और ऑब्वियसली अगर इतने सालों से लेसन प्लान्स चले आ रहे हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क इंक्लूडेड, और ये सब करने को बोला है, तो देयर इज सम रीज़न एंड आई टोटली अग्री विद दैट रीज़न। रिवीजन क्वेश्चन हम दे देंगे क्लास में, फिर हम उनको कुछ क्लास वर्क दे देंगे, होमवर्क दे देंगे। होमवर्क मैं सोचती हूँ कि हम बहुत मिनिमल दें, क्योंकि वैसे ही बच्चों के पास इतना अपना कॉपी का वर्क होता है ये वो करके, तो इसीलिए मैंने होमवर्क हमेशा मिनिमल रखा है। क्लास में मुझे उनसे जो करवा लाना मैं सारा करवा लूँगी। होमवर्क के लिए मैं 1 या 2 क्वेश्चंस दूंगी, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्रिएटिव होंगे, रटने वाले नहीं होंगे। सो या दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन प्लान, विच इज मोशन ऑफ द अर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको बीएड का जो भी कोई टॉपिक है जो मुझसे आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो, या अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपको वीडियो चाहिए, उसकी प्लेलिस्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू फॉर योर टीचिंग लर्निंग जर्नी। या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।